नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपा। आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोस वेन्स के बारे में। देखिए, मेनली क्या होता है वेरिकोस वेन्स में, हमारे हार्ट में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, प्यूरिफिकेशन हो गए, वो ब्लड को हमारे आर्टरीज रहता है ना, वो पूरे शरीर के सारे जगह वो लेके जाते हैं। वापस वो इम्प्योर ब्लड को वेन्स, हमारे बॉडी में वो वेन्स रहता है, वो वेन्स हमें हार्ट के लिए वो पंप करने के लिए, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के लिए इम्प्योर ब्लड को वहाँ से लेके आते हैं। क्या होता है, ऐसा वेन्स वो लेके आने के टाइम पे हमारा पैर में छोटा छोटा वेन्स रहता है, उसमें हल्का सा ब्लॉकेज जैसा उसका एलास्टिसिटी रहता है, वो एलास्टिसिटी कम होके वहाँ ब्लॉकेज होता है। वहाँ ब्लॉकेज होने की वजह से उसको ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, या उसमें वॉल्स रहता है, वो वॉल्स ऐसा ओपन एंड क्लोज ये करने में उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से वो ब्लड ऊपर नहीं आता है। इसके अलावा देखिए, मेन रीजंस ये है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, किसी का भी, टीचर्स है, पुलिस है, या लॉन्ड्री का काम करते हैं उन लोग का है, या सेल्स गर्ल्स है, वो शॉप में वगैरह हम जाएंगे, कपड़े का शॉप में दुकान में वगैरह कंटिन्यू स्टैंडिंग रहते हैं, उन लोग के लिए ये सब तकलीफ आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हेरिडिटरी एक रीज़न है, घर में मम्मी पापा को है, फिर वो भी एक रीज़न है। बाकी प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड मेनोपॉजल टाइम पे भी ये वेरिकोस वेन्स की बीमारी ज़्यादा दिखता है। ऐसे ही आपको लेडीज़ में ये ज़्यादा है। बाकी आपको रेस्ट नहीं मिलता है, कंटिन्यूस आप वर्क करते रहते हैं, उसमें भी ये ज़्यादा रीज़न है उसके लिए। अभी सिम्टम्स क्या क्या है देखते हैं। देखिए, वहाँ का वेन्स में इलास्टिसिटी कम होके उसमें वो इम्प्योर ब्लड रहता है, वो वहाँ ही रहता है, पैर में ही रहता है, उसको ऊपर आने के लिए नहीं होता है। उस टाइम पे वो पैरों में आपको सूजन आता है, इचिंग, खुजली आएगा, बर्निंग सेंसेशन, जलन आएगा। ऐसे ही आपको वहाँ का वो हेयर रहता है ना, वो सब पूरा निकल जाता है वहाँ से। बाकी आपको मूंगी आएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आपका एंकल जॉइंट के वहाँ नीचे वो जॉइंट रहता है ना, वहाँ अल्सर भी हो जाते हैं। बाकी आपको पैरों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका वो वेन्स बहुत मोटा मोटा हो जाता है। उसके साथ साथ ही आपको पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन, किसी किसी के आप पैर देखेंगे पता चलेगा आपको। देखिए, एक छोटा सा ऐसा स्पाइडर जैसा वेब, स्पाइडर वेब जैसा रहता है, वो नॉर्मल है, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, वो बहुत लोगों में दिखता है, मगर वो बढ़ रहा है, मतलब आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपको वो वेन्स है वो बहुत मोटा हो जाता है, ऐसे ही आपको वहाँ का वो बाल भी निकल जाता है। बाकी एंकल जॉइंट के वहाँ आपको ये अल्सर टाइप आ जाता है। एक्जिमा जैसा भी एक ब्लैकिश डिस्कलरेशन होके खुजली वगैरह होने लगता है। इतने आपको सिम्टम्स में आता है। बाकी आपका वहाँ का एज भी देखिए, एक मेन कॉज है इसके लिए, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज बढ़ते ही वहाँ का इलास्टिसिटी कम होते ही आपको वो ब्लड ऊपर आने का तकलीफ बढ़ जाता है। बाकी ऐसा है कि आपको स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, ये सब मेन रीज़न है। कंटिन्यू सिटिंग या कंटिन्यू स्टैंडिंग जॉब है, ये भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोई भी बैठ के काम करते हैं उनके लिए एक ही ये हम बोल सकते हैं कि आधा घंटा आप बैठिए, आधा घंटे के बाद वॉच देखिए, आपको एक बार जस्ट उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या थोड़ा सा हल्का सा वॉकिंग करके आके सीट में बैठ जाइए। बाकी खाने में देखिए, फ्रूट्स का, सलाड्स का, वेजिटेबल्स का सब सेवन आपको इंक्रीज करना है। बाकी कितने भी बाहर का फूड है वो सब आपको थोड़ा कम करना चाहिए। अभी आयुर्वेदिक में देखेंगे हम क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं। मेनली हमें ये है कि हमारा खान पान में इतना चीज़ेस मैंने अभी बताया, वो सब आपको देखना है। थोड़ा आपको नमक है या मिर्च मसाला ये सब कम करना है। बाकी अभ्यंग है द बेस्ट ऑप्शन है, डेली आप तेल लगाते रहिए, कंटिन्यूस लगाते रहिए तेल। अगर आपको वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम्स है, आप थोड़ा प्रेशर नहीं डालना है, जस्ट आपको तेल लगाना है। उसके लिए आप महानारायण तेल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी सहस्त्रादि तेल भी अच्छा है, या और भी तेल है आपको, महा ये भी है, महानारायण तेल है या साजरादी है, ऐसे बहुत तेल आपको अवेलेबल है। पिंडा तैलम वगैरह बेस्ट है, बेस्ट रिजल्ट मिलता है उससे, उसके लिए। बाकी आपको अंदर के लिए मेडिसिन देखिए, कैशूर गुग्गुलू है, शारीबाद्या सौम है, या मंजिष्ठादि कौथ वगैरह है, ऐसा गुग्गुलू तिक्तम कषायम, वो सब बहुत है मेडिसिन। इसके अलावा आपको देखिए स्टॉकिंग्स वो डाल सकते हैं, वो उससे भी आपको बहुत काफ़ी आराम मिलता है। एक्सरसाइज में देखिए, आपको स्विमिंग बेस्ट है, स्विमिंग करते बहुत वो
पेशेंट्स में चेंजेस दिख रहा है। वॉकिंग है वो भी कर सकते हैं आप, जॉगिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, वहाँ का इलास्टिसिटी बढ़ जाता है एंड फिर ब्लड ऊपर जाने में कुछ मुश्किल नहीं होता है उस रीज़न में। बाकी आपको ये है कि ये है एक प्रोसीजर है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वीनस पंचर करके करेंगे, पहले तेल वगैरह लगा के अच्छे से, उसके बाद आपको ये थोड़ा स्टीम वगैरह देने के बाद वहाँ का वीनस, वो बहुत ज़्यादा वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम रहता है उन लोग के लिए बोल रही हूँ, वहाँ का थोड़ा वीनस है वो वेन से उसको पंचर करेंगे एंड इम्प्योर ब्लड निकाल देते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा उससे। या उसके बदल नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि लीच थेरापी भी एक बढ़िया ऑप्शन है उसके लिए। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम इतना कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी चीज़ आने से अच्छा है कि हम उसे मना प्रिवेंशन कर देते हैं। सो ध्यान रखिए आपके हेल्थ में कुछ भी बीमारी नहीं आता है उतना अच्छा है। सो हल्का से चालू होने के टाइम पे ही आपको बॉडी वार्निंग साइंस दे देते हैं, उसी टाइम आप करेक्शन कर सकते हैं उसके लिए। सो इतना मेडिसिन है। ठीक है, सो आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।